जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं उस स्थान को जहाँ पे आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव स्नान करने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ से स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग दिखाई देता है, जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे थे। बद्रीनाथ धाम से 23 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान मौजूद है और बहुत ही दुर्गम ये होता है। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद जब कोई जाता है तो वो सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन करता है और उसके बाद सतोपंत स्वर्गारोहणी की पैदल यात्रा करता है, लगभग 23 किलोमीटर, जो कि बहुत ही दुर्गम होती है और 4600 मीटर की ऊंचाई। 4600 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, हेमकुंड से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा रास्ता ग्लेशियरों के ऊपर से है। हालांकि मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन इस मिट्टी के नीचे भी कहते हैं कि ग्लेशियर है। अलकनंदा यहीं से निकलती है। अलकनंदा जो बिना अलकनंदा के गंगा नहीं बन सकती है, और अलकनंदा बहुत ही पुरानी नदी है, वो इसी ग्लेशियर से बन के चलती है। और रास्ते इसके इतने दुर्गम हैं, यहाँ जाना 3 दिन का ये पैदल ट्रैकिंग रूट होता है और बहुत ही अद्भुत ये रास्ते हैं। अगर कोई कर पाया इसे, होता बहुत मुश्किल है, पहाड़ी लोग तो कर लेते हैं। जब बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचते हैं तो ये झरना देख सकते हैं, बहुत दूर से ही दिख रहा है। ये ऐसा झरना नहीं है, ये वसुधारा फॉल है। वसुधारा जिसे कहते हैं, जहाँ पे पापियों पे इस झरने का पानी दूर से ही आने लगता है। मतलब आप 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 500 मीटर की दूरी पे होंगे तो वहीं पे आपको इसके छींटे महसूस हो जाएंगे। और कहते हैं कि जिन पे इसके छींटे दूर से आ जाए तो वो पापी नहीं है, ऐसा इसकी कहावत है। हालांकि ये कितना सच है ये तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पौराणिक काल से मान्यताएं जो हैं वही चल रही हैं। और अपने आप में बहुत अद्भुत ये जो वसुधारा है। और यहाँ वसुधारा के नीचे बर्फ़ आपको हर समय मिलेगी, चाहे आप अक्टूबर में जाओ, चाहे आप जून में जाओ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है, वो आपको गर्मियों के मौसम में भी देखने को मिलेगी। थोड़ी ना थोड़ी तो मिलेगी, क्योंकि ये ग्लेशियर का इलाका है तो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सबसे पहले इंसान यहीं पे पहुँचता है और इस झरने का दीदार करने के बाद यहाँ से आगे की यात्रा जो होती है वो बहुत कठिन होती है। यहाँ तक फिर भी आसान होता है, आसानी से पहुँच जाते हैं। और ये रास्ता हम लोगों का नहीं बनाया है, ये पांडवों द्वारा बनाया गया है। पांडव जब उस दौर में महाभारत के युद्ध के बाद उन पे जब ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो सबसे पहले तो वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने ढूंढा, उसके बाद वो यहाँ से स्वर्ग के लिए निकल रहे थे। तो 5 भाई, जो 5 भाई पांडव थे, सब ने इसी रास्ते में किसी ने कहीं पे, किसी ने कहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन युधिष्ठिर लास्ट सतोपंत तक पहुँचे थे। सतोपंत जहाँ पे स्वर्गारोहणी है वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ से भगवान इंद्र का, जो देवराज इंद्र थे, राजा थे, उनका पुष्पक विमान वहाँ पहुँचा था और वो उनको लेके वहाँ से गए थे। तो उस पांडवों में भी सिर्फ एक ही जो युधिष्ठिर थे वो स्वर्ग गए थे, बाकी सारे यही रास्तों में कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ते गए। अब देखिए यहाँ की खूबसूरती इतनी प्यारी है, पहाड़ों से झरने गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग झरने हैं। ये है स्वर्ग का मार्ग। यहीं से पांडव स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन सारे नहीं जा पाए। सिर्फ युधिष्ठिर और एक कुत्ता, जो उनके साथ कुत्ता था, स्वान उसे कहते हैं, वो खुद बताते हैं कि जो पुराणों में उसका लेख है, तो उसका मतलब है जो कुत्ता उनके साथ था वो देवराज इंद्र ही चल रहे थे उसके रूप में। और जब वो लास्ट में पहुँचे तो पुष्पक विमान आया और उन्हें ले गया। रास्ते देख सकते हैं, इसके नीचे ये पूरा ग्लेशियर का इलाका है। हालांकि ऊपर घास दिख रही है, मिट्टी जम रही है, लेकिन बहुत पुरानी जगह है, अपने आप में बहुत अद्भुत ये जगह है। इसकी यात्रा बहुत कठिन होती है, इसके बावजूद यहाँ पे देश के कोने कोने से जो ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं
यहाँ जाने के लिए अगर आपको सबसे पहले मेडिकल चेकअप, उसके बाद आपको 10 से 15-20 दिन अपने इलाके में पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप लोग यहाँ जाना चाहें तो अपनी तैयारी पहले से कर लें। क्योंकि अगर आप लोग सीधा आएंगे और सीधा सतोपंथ की यात्रा कर जाएंगे तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये देख सकते हैं, ये है चक्र तीर्थ। यहीं पे लोग रुकते हैं, पहले दिन की यात्रा यहाँ तक करते हैं और यहाँ पे रुकते हैं। और ये चक्र तीर्थ में रुकने के बाद यहीं पे टेंट लगाते हैं, यहीं पे रहते हैं। इसके बाद 3 किलोमीटर की दूरी पे सतोपंथ सरोवर है, जहाँ पे आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। तिकोनिया ये झील है, सरोवर है, और इसी में स्नान करने के लिए आम आदमी, आम इंसान भी जाता है। ये बद्रीनाथ धाम से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। और रास्ते इतने हैं, जो इस रास्तों में पानी बहता है इतना ठंडा होता है मानो बर्फ का पानी हो, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। कोई जानवर आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। और पहाड़ी से अलग अलग झरने इतने अद्भुत, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे में जो ये पैदल ट्रैकिंग का मार्ग है बहुत ही अद्भुत होता है, कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग 2 मिनट चल पाए हो तो 3 मिनट आपको रेस्ट करना पड़ता है, इतनी ऑक्सीजन की कमी होती है। बावजूद इसके हर कोई जाता है, उत्साह के साथ जाता है और पवित्र सरोवर में स्नान करता है। हिंदू आस्था का बहुत पवित्र स्थान है ये। और यहाँ से देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी नदी निकल रही है, लेकिन जब ये असल गंगा में मिलती है, जैसे जोशीमठी में मिलती है या चमोली में ही देख सकते हैं आपको जब अलकनंदा मिलेगी तो उसका पानी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ही कम पानी इसमें दिखाई दे रहा है। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और सबसे ज़्यादा पानी अलकनंदा का हो जाता है। चक्र तीर्थ से जब आगे चलते हैं तो तब 3 किलोमीटर की दूरी पे ये दूसरे दिन का ट्रैक होता है। 3 किलोमीटर की दूरी पर फिर ये है सतोपंथ सरोवर। इतना साफ इसका पानी, और 3 कोने हैं इस पे, सिर्फ 4 कोने नहीं है, एक उधर को, एक इधर को और एक इधर को, देख सकते हैं। और जो तीर्थ यात्री यहाँ पहुँचता है, जो श्रद्धालु पहुँचता है, वो स्नान करना नहीं भूलता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत पवित्र सरोवर है। इसका केदार खंड में भी इसका वर्णन है। और यहाँ पे जब ब्रह्मा विष्णु महेश जो एकादशी या फिर संग्रांद, कोई सा भी त्योहार आएगा तो उस दौरान यहाँ पे तीनों देवता स्नान करने आते हैं। और यहाँ का पानी अपने घर में श्रद्धालु ले जाते हैं, क्योंकि वो काम आता है। ये पानी बहुत ही फायदेमंद होता है, ये गंगा जल से भी पवित्र होता है। इसे हर कोई अपने घर ले जाकर अपने घर में संभालता है। कोई भी देव कार्य हो या कोई परेशानी हो, उस समय इसका सेवन किया जाता है। अपने आप में बहुत अद्भुत ये सतोपंथ की यात्रा होती है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे स्वर्गारोहणी है, जिसके बाद पूरी तरह से 2 पहाड़ी के बीच में खाई दिखाई देती है। लेकिन सामने पहाड़ी पर एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान दिखाई देती है, जिसे कहते हैं ये स्वर्ग की पहली सीढ़ी है। अगर वहाँ तक जाने की कोई सोचे तो नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि इतनी गहरी खाई है। और उसके बाद पहली सीढ़ी दिखाई देती है और उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाई देता है, मतलब साफ आसमान दिखाई देता है। इस तरह बर्फ की सीढ़ियाँ होती हैं। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।